यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत फ्रेश लग रहे हो। हालेलुया। इसलिए कि आज इतवार है और बहुत सारे लोगों को छुट्टी है। ऐसे ही है, ज़्यादातर लोगों को संडे को छुट्टी होती है, और जो आपको चर्च में नहीं नजर आते उनको छुट्टी नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही है। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ जो चर्च में नजर नहीं आते इनका मतलब उनको छुट्टी नहीं, वो ड्यूटी पे है। ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। उनको चर्च से छुट्टी है, लेकिन बाकी चीजों से छुट्टी नहीं है। याद रखना कि चर्च यानी कि खुदा का घर है, यहां से छुट्टी नहीं हो सकती। और अगर हम यहां से छुट्टी करेंगे तो पता नहीं कहां कहां से हमें छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर हम चर्च के साथ सिंसियर हैं, खुदा के घर के साथ हमारा लगाव है, और हम छुट्टी नहीं करते, तो जहां जहां से इंसान को छुट्टी हुई होती है वहां वहां उसकी बहाली हो जाती है। आमीन। जिंदगी के हर एरिया के अंदर खुदा उसे ब्लेस करता है। लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदा के घर में लगाए गए। वो लोग मुबारक हैं जो खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में लगाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जबरदस्त बात है, बड़ी बरकत की बात है। कितने लोग ये समझते हैं कि खुदा जो उससे बात करने को है अपने कलाम के वसीला से। हाथ दिखाएं जरा, कितने लोग ये समझते हैं कि खुदा उनसे बात करने को है अपने कलाम के वसीला से। आमीन। कलाम जैसा भी होता है, लिखा ना, खुद तेरा कलाम जिस भी रूप में है असर दिखा कर गया। इसका मतलब है कलाम के अंदर असर है, रूप कोई भी क्यों ना हो, यानी कलाम कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर असर है। लेकिन किन के लिए जो उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, जो ये समझता है ये कलाम मेरे लिए है, वो कलाम उसकी जिंदगी में असर करता है। और याद रखना, ये मैं जरूर बताऊंगा, जहां जख्म होता है वहां पे दवाई लगती है। लगती है कि नहीं? हाँ, कितनी की लगती है? कितनी दवाई लगती है? लेकिन बाद में जख्म हील हो जाता है, जख्म बंद हो जाता है। ये कलाम जब आपके लिए खुदा कर रहा है, जब आप इसे ले लोगे तो वहां वहां वो हीलिंग का काम करेगा, जहां जहां आपको जरूरत है। कुछ लोग हैं जो जख्मी होते हैं, अंदर से जख्मी होते हैं, नजर नहीं आते, लेकिन कलाम उनके अंदर के जख्मों को हील कर रहा होता है। कोई जहनी तौर पर वो जख्मी हुए थे, जहनी तौर पर खुदा का कलाम उनको हील कर रहा होता है, जख्मों को बंद कर रहा होता है। जब आप मेडिसिन लेते हो और जहां तकलीफ है, जो भी दवाई लेते हो जाती कहाँ है? स्टमक में। लेकिन असर उसी जगह पर होता है जहां पे तकलीफ होती है। सर में दर्द है, पाँव में दर्द है, हाथ में दर्द है, कहीं दर्द है, दर्द वहां से जाएगी। खुदा का कलाम इसी तरह है, जब ये आएगा तो आपके बदन के अंदर कहीं भी रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो ठीक करेगा। तो कितने लोग ईमान रखते हैं कि आज खुदा कसरत से कलाम करेगा? आमीन। आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए और खुदावन से कहें कि खुदावंद आज तू मेरे साथ कसरत से कलाम कर।
आज का कलाम मेरे लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो, मेरे फ्यूचर के लिए हो, मेरे लिए हो, शख्सी तौर पर मेरे लिए हो। मैं तेरा शुक्र करता तो मुझसे प्यार करता है, और आज तो मुझसे कलाम करने को है, यीशु के नाम से, आमीन। जरा देखिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब। खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 18वां बाब 21वीं आयत में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। बल्कि 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है, और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उससे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो ये है 21वीं, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। दो चीजें हैं, मौत और जिंदगी। जिसका इंसान के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। मौत और जिंदगी, जिसका तल्लक किसके साथ बड़ा गहरा तल्लक है? इंसान के साथ। लेकिन ये काबू किसके है? ज़बान के। और याद रखना, जो जुबान है वो कौन से हिस्से में आती है? दाढ़ के ऊपर वाले हिस्से ना, है ना, जिसमें दांत भी हैं, जुबान भी है ना, नाक भी है, कान भी हैं, आंखें भी हैं, ज़हन भी है ना, काफी कुछ है। और हर एक का एक अपना तल्लक है। आंखों ने देखना होता है, कानों ने सुनना होता है, नाक ने सूंघना होता है, और जुबान ने बोलना होता है, यानी आवाज निकलती है, इससे आवाज पैदा होती है। ये चकती भी है, मैंने इस पे कलाम सुनाया हुआ है ना, ये चकती भी है। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो फर्क है, वो ये है, जिंदगी यानी मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। यानी कि कंट्रोल, किसी का किसी पे कंट्रोल होना, किसी भी चीज पे, तो बड़ी बात होती है। तो हमारी जुबान के काबू में दो चीजें हैं, एक है मौत और एक है जिंदगी। अगर बात की जाए कि इन दोनों में से किसको आप चुनते हो, तो सब क्या कहेंगे? जिंदगी। अच्छी बात है। लेकिन जिंदगी किसके कंट्रोल में? जुबान के। हमारी अपनी जुबान के काबू में जिंदगी भी है, मौत भी है। अब ये हम पे है कि हम किसको चुनाव, तो हम जिंदगी का करेंगे, लेकिन बोलते क्या है, यानी मुंह से क्या बोलते हैं, इस जुबान से क्या बोलते हैं, किसको ज्यादा हम बोलते हैं।
ये बहुत जरूरी है कि हमें समझ आए, और समझना ये इंसान के बस में है, सीखना इंसान के बस में है। और याद रखना, आप इसी जुबान से बहुत कुछ कर सकते हो। इसी जुबान से बहुत कुछ कर सकते हो। आज मैं इस पर गौर कर, जब मैं पढ़ रहा था सुबह, तो वह करने के बाद तो ये जुबान हिल रही है ना। आवाज कहां से निकल रही है? गले से। और इसका बड़ा गहरा तल्लक है। किसके साथ? जुबान का बड़ा गहरा तल्लक है। किसके साथ? दिल के साथ। देखिए जरा, किसके साथ? इमसाल 4 बाब और 23वीं आयत लिखे, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। अब वहां पे काबू किसको करने के लिए कहा गया? जुबान को। यहां हिफाजत किसकी करने के लिए कहा गया? दिल की। जो रूट है ना, रूट, उसको हमने देखना है कि इसका किसके साथ ताल्लुक है। यानी कि लिखा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। वहां लिखा है अपनी जुबान को काबू में रख। और यहां पे हिफाजत किसकी करने के लिए कहा गया? दिल की, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। जहां से, अच्छा, सरचश्मा, चश्मा, इसका मतलब है जो एक चश्मा जारी होता है वो कभी भी सूखता नहीं है। क्या सूखता है? चश्मा कभी भी नहीं सूखता, लेकिन उस चश्मे से जितना मर्जी पानी आप ले लो वह कभी नहीं सूखेगा, जितना मर्जी पी लो। एक दफा जारी हो गया तो वह जारी रहेगा। जिंदगी का सरचश्मा। और कौन सा चश्मा है? जिंदगी का। जिंदगी का चश्मा दिल है। इसकी हिफाजत कर। और हिफाजत कौन कर सकता है? बाइबल कहती है कि अपने वो खुदा का कलाम जो है इसको अपने दिल में रख ले। कुर्सियों में लिखा ना, पालूस कहता है कि खुदा के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने दो। यानी कि कलाम आपके दिल में होना जरूरी है ना। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में कोई ख़ास जगह होती है जहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा ख़जाना छुपाया होता है, रखा होता है। यानी उनकी कीमती डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ख़जाना हो सकता है, कोई भी चीज़ कीमती हो सकती है। उन्होंने एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तिजोरी लगा ले, कबर्ड लगा ले, लॉकर में रखा होता है, ऐसे ही ना। तो उसको बड़े बड़े एहतियात से रखा होता है। इसी तरह हमारा दिल जो है इसका बड़ा गहरा तल्लक है हमारी जिंदगी के साथ। और इसकी हमने क्या करनी है? हिफाजत। क्यों? इसमें क्या है? खजाना है। कौन सा? कलाम। कलाम को हमने इसमें रखना है। जैसे हम अपनी दूसरी चीजें बड़े खास जगह पर रखते हैं, ये दिल भी हमारी बॉडी के अंदर बड़ा खास है। और जब कभी किसी को कोई तकलीफ होती है ना दिल की, तो दिल को कहते हैं बंद नहीं होना चाहिए, है ना। और दिल में इंसान के बहुत कुछ होता है।
बहुत कुछ। लेकिन इस दिल के अंदर सिर्फ आपने क्या रखना है? कौन सा खजाना? कलाम। जब आपके दिल के अंदर खुदा का कलाम है तो उसमें आप अच्छी चीजें निकालोगे। जरा देखिए मेरे साथ मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत। क्या लिखा है? अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। अब यहां पे बात आ गई है इंसान पे। वहां मौत और जिंदगी की बात है, यहां बुरा और अच्छा इंसान। अच्छा इंसान यानी अच्छा शख्स अच्छे खजाने से क्या करेगा? अच्छी चीजें निकालेगा। तब बुरा इंसान बुरे खजाने से क्या निकालेगा? बुरी चीजें। बुरी चीजें। खजाने के अंदर आपने रखा क्या है? खजाना कौन सा है? अच्छे खजाने से अच्छी चीजें वही निकाल सकता है जो अच्छा हो। और ऐसा नहीं है कि कोई शख्स खुद से अच्छा हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है? यीशु के वसीला से। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि हमारी रासबाजी फटी धज्जियों की मानी, यानी इंसान की रासबाजी फटी धज्जियों की मानी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी रासबाजी से रासबाज चढ़ाए जाएं, हम मसीह की रासबाजी से रासबाज चढ़ाए गए हैं। हम अच्छे कैसे हो सकते हैं? मसीह के वसीला से अच्छे हो सकते हैं, खुद से कोई नहीं। अगर अच्छे यानी नेक अमाल करके इंसान को कहे कि मैं एक अच्छी जगह पर चला जाऊंगा, दूसरे लफ्जों में हमेशा की जिंदगी में चला जाऊंगा, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स नेक अमाल के साथ हमेशा की जिंदगी में जा सके। कोई भी नहीं है। और रोमियो में आप पढ़ लो, लिखा है कोई रासबाज नहीं, एक भी रासबाज नहीं है। कोई कहे ना कि मैं रासबाज हूं, तो कोई भी रासबाज नहीं है। लेकिन हमारी रासबाजी कहां से है? हमारी रासबाजी यीशु के वसीला से है। हम यीशु के वसीला से रासबाज ठहराए जाते हैं और ठहराए गए हैं। और यीशु ही है जो अच्छा खजाना है। यीशु के वसीला से हमारे अंदर अच्छाई है, वरना नहीं। और वो कैसे? उस पर ईमान लाने से है। उस पर ईमान लाने से कि यीशु पर जब हम ईमान ले आए तो हम रासबाज चढ़ाए गए। हम पर फजल हुआ है मसीह के वसीला से। तो यीशु ही अच्छा है, उसकी वजह से हम भी अच्छे कहला रहे हैं। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी हो कि जिससे हमें लोग अच्छा कह रहे हो। ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो अच्छा है, जब वो हमारे दिल में, जब वो हमारी जिंदगी में आ गया है, तो याद रखना वो आपके अंदर से अच्छाई ही को निकालेगा। हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसको मानते हैं? हाँ?
तो यीशु कहता है मुझसे सीखो कि मैं कैसा दिल का हलीम और फरोतन हूं, ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए। यीशु फरोतन भी है और हलीम भी है। वो कहता है मुझसे सीखो, मैं कैसा शख्स हूं। तो फिर जैसा वो है वो हमें वैसा बनाता है, हमें भी वैसे ही बनना है। सेम जैसे यीशु है, सेम वो हमारी जिंदगी से नजर आना चाहिए। यीशु से पहले जैसे मर्जी थी हमारी लाइफ, जैसी मर्जी थी, वो अलग बात है, क्योंकि यीशु के बगैर हम कुछ भी थे पहले। लेकिन जब यीशु में आ गए हैं तो फिर यीशु हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू होना चाहिए। फिर हम नजर ना आए, फिर यीशु नजर आए हमें। यीशु की वजह से हमारी इस दुनिया में वैल्यू है। यीशु की वजह से हमारी पहचान है। हालेलुया। अब यीशु को मैंने एक दिन प्रीच भी किया था। यीशु नशा करने से तो हमें रोकता है ना? ये तो नहीं ना कहता नशा करो। ऐसे यीशु जा रहा है, किसी ने बात कर दी। जब बात कर दी तो उनमें से एक शागिर्द बोला, आग मंगाए ताकि इसे क्या करे, भस्म कर दे। उनको पता क्या कौन सा वाक्य है? एलिया आग मंगवाता था, उन्हें पता नहीं कितने साड़ देते सन, है ना? कहता आग आए तो क्या हुआ, आई, और सरदार समेत 50 कितने लोग मर गए थे सिर्फ उसके कहने से। आग आए और इन्हें क्या करे, भस्म कर दे। आग आई और भस्म कर दिया। वो कहते हैं हम भी मंगाए। तो यीशु कहते हैं तुम किस रूह के हो, मेरे साथ रह के भी तुम्हारी रूह चेंज नहीं हुई, तुम जिंदगी तुम्हारी चेंज ही नहीं हुई, अभी भी तुम्हारे अंदर बदले की आग है। अभी भी तुम्हारे अंदर गुस्सा है। किस रूह के हो, कौन सी रूह तुम में काम कर रही है? गुस्से वाली रूह? और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। और ऐसे जबरदस्त नॉइंटेड लोगों ने भी बोला और गलत हुआ। क्या हुआ? अब देखें, अलीशा कहता है उसको गंजे 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 छेड़ रहे बच्चे, तो गुस्से से उन पर क्या करता है, लानत। इसका मतलब है नॉइंटेड शख्स का गुस्सा भी और लफ्ज निकले हुए भी बड़े खतरनाक होते हैं। 42 बच्चे, कितने? 42 बच्चे, एक दो रीछनियां निकली हैं, उन्होंने चीर फाड़ दिया, 42 बच्चे मर गए हैं सिर्फ अलीशा के गुस्से की वजह से। है नॉइंटेड है, लेकिन बोल क्या रहा है, गलत, गुस्से में गलत बात निकल गई मुंह से, उसका असर कितना बुरा। बयालीस बच्चे मर गए। और अगर देखा जाए तो एलिया बेवा के घर में आता है, उससे पहले उसकी बात होती, बाहरी बात होती है। जब वो पानी मांगता, वो लेने चलती, वो कहता रोटी, कहता बेवा क्या कहती है, मुट्ठी भर, 2 रोटियां बनाएंगे, एक मैं खा लूंगी। तो फिर तो आगे जाके आप देखो, एलिया उस घर में है। एलिया ने कहा जैसे तू कहती कर, हैं,
जो तू क्या तेरे पास एनजीओ है, तो क्या हुआ, उसका बेटा मरा, आपने कहा ऐसे ऐसे, बाइबल पढ़ते हो, बेवा का बेटा मर गया क्योंकि उसने खुद कहा था मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, हम, तो क्या हुआ, जिदा बेटा मर गया वो भी मर गया, मां भी नाली मर गई, जीते जी मर गई। मौत जिंदगी काबू में है किसके, इसको काबू में रखो। उसका बेटा मर गया, हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं। होते हम मसीही हैं, होते हम खुदा के लोग हैं, लेकिन हम बहुत कुछ गलत बोल जाते हैं। फिर हमें उसमें से गुजरना पड़ता है, उन हालातों में से गुजरना पड़ता है जो आपने बोले होते हैं। आप खुद ही फंसे हो अपनी बातों में। मिसाल की किताब में लिखा है आदमी अपनी ही बातों में फंसता है, जो उसने कहा होता है, यानी उसकी बातें ही उसके लिए फंदा बन जाती। कई बारी तो इंसान हंसी हंसी में, कई बारी तो गुस्से में, कई बारी तो मजाक मजाक में बहुत सारी बातें कर जाता है। हम क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप पे? मैं सोच रहा था कि जब गाड़ी स्पीड में होती है तो उसकी ब्रेक फेल हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? हाँ? यानी स्पीड में ब्रेक, आप ब्रेक से इसे कंट्रोल करते हो ना, गाड़ी कभी चलाई है? हैं? हैं? तो अगर 120 की स्पीड से जा रही है तो किस तरह कंट्रोल करना है? और चलो वो तो गाड़ी है, साइकिल है ना, उसकी भी ब्रेक होती है। तो बैरी जहाज के भी हैं ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, मोटरसाइकिल के कंट्रोल तो बाहर हो जाए। यानी जो चीज है अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उन्हें तो उसी तरह का नुकसान करना है ना। तो जे जुबान ही कंट्रोल तो बाहर हो जाए तो किथे 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 अग लगनी है, हाँ? याद रखना, खुदा का शुक्र है खुदा ने हमें गूंगा नहीं बनाया। कौन कौन बोल सकता है हालेलुया? बोलो बोला, सब बोलो हाँ। किसी की बरीक आवाज है, किसी की मोटी, किसी की बा है। बोलो हालेलुया, इको से ही करो। ए बरीक आवाज पहले निकल आई, मैं क्या इको से ही करो तो की होया, थोड़ी निकली आवाज, फिर की किया, कंट्रोल कर ले, ब्रेक लग गई। सब बोलो हालेलुया।
ऊंची बोलो। याद रखना, इसको कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको कुछ तरीकाकार बताऊंगा। बेशक उस बेवा का बेटा एलिया ने जिंदा कर दिया, लेकिन उसे समझ आ गया कि दोबारा नहीं बोलना। बहुत सारे लोगों के हालात पता क्यों खराब हुए? उन्होंने अपने हालात आप ही खराब किए हैं। बहुत सारे लोग क्यों नहीं ठीक हो रहे? क्योंकि वो ठीक होना चाहते ही नहीं। अक्सर खादम प्रीच करते हैं, वो प्रीच इन्ना जबरदस्त करते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਆਦਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, तो ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਣਗੇ, ਵੇਖੋ फिर अगे रख देंगे पौधरी दे, वेखो। तो जेड़ा 1 घंटा कलाम सुनाया, ठीक है रिपोर्टां पहले सन, लेकिन रिपोर्टां नूं खुदा ने की कीता? बदल दी है। हालेलुया। मैं शायद मैंने पहले भी बताया था, हम गए तो पास्टर है वो, तो उसकी एलर्जी जड़ी ना ठीक हो गई, थोड़ी जी रह गई, तो बेटे की तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो सवेरे उठ के कहना पासा बस थोड़ी 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 थोड़ी। उदों नहीं मैं गल की, मैं फिर कलाम च सुनाया, तो सब तो पहले उठ के कहना मैं ठीक हो गया, कहना हुण थोड़ी भी नहीं। याद रखना, अब क्या बोलते हो, अब क्या कहते हो? हालेलुया। 6 घंटे दुआ करने के बाद बंदा उठता, तो वैसे वाकई कईयों के पैर सुन्न हो जाते, कईयों के गोडे सुन्न हो जाते, उठते साले हाथ रख दे, ये ना ठीक होना। 6 घंटे दुआ करने उत्ते यार दर्द नहीं जा रही, तो उन्हें कितों जाना कि जाना? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो लंगड़े ही रहे? हाँ, कितने हैं? कोई नहीं चाहेगा। तो जी आज तो बात उसी क्या। अच्छा, कितने लोग हैं जो बूढ़े 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 होना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग हैं जो बूढ़े होना चाहते हैं? कोई भी नहीं। तो थोड़ी देर बाद देखना है, हुण कलाम सुना, पक्की गल है, थोड़ी देर बाद देखना उन्हें बुढ़े हो गए। तो उन्हें कहो बुढ़े तुसी हो वो, हाँ किसी ने नहीं कहन देंगे, आप ही अपने आप को कही जाएंगे। वो बोला क्यों नहीं कहन देंगे? कहते ने नहीं, मैं खुद अपने आप को बुढ़ा कहता, मैं ही अपने आप को बुढ़ा करना, तू नहीं कहना, तेरे कहन नहीं मैं होना। कितने लोग जवान रहना चाहते हैं? हालेलुया। खुदा तुहानू जवान ही रखे। तो जिन्हों ने नहीं हाथ चुकया, बुढ़े होने लगे भी, तो जवान वास्ते भी, तो की दरम्याने रहना चाहते हैं? ना बुढ़े नजर आते ना जवान नजर आते, तो की लगन? अच्छा, कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो जवान रहेंगे?
मैंने हाथ देखने हैं, आप धो के आए हो नहीं? प्रेज गॉड। आप जवान ही रहोगे। वाकई तुसी जवान हो, तुसी हाथ क्यों नहीं चुकिया? कब? मैंने नहीं देखा। याद रखना, हमारे लिए जिंदगी है। क्या है? कोई इन्ने अक जाते ने, घरों निकलन लगा, मैं अज वापस नहीं आना, मेरा एक्सीडेंट होए। और भाई तेरा तो होए तो अगले तक क्यों जाके नुकसान करना जिन्होंने जाके बचना ही। हाँ, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट होगा उसका नुकसान होगा कि नहीं? तो तो होना ही होना, दूसरे ने क्यों करन डे हो? हाँ? और भाई ना आपका हो और ना किसी और का हो, याद रखना, कोई शख्स आपकी गाड़ी को आपके साथ टकरा नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद ने हमें आगे पीछे से घेरा हुआ है। वो हमारा हरावल और वो हमारा चंडावल है। उसने हमें आगे और पीछे से घेर रखा है, और वो कहता है तेरी आमद रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक मैं तेरी हिफाजत करूंगा। वो हमारा मुहाफिज खुदा है, वो हमारी चीजों की हमारी हिफाजत करता है, हमारे घराने की, हमारे बच्चों की, हमारे नस्लों की। और कई दफा असि कहने ए बीमारी जान ही नहीं छड़, फिर कहने ए बीमारी नहीं जानी। क्यों नहीं जानी? कहां लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ये जा ही नहीं सकती? मुझे निकाल के दे दो कि कहीं पे आपका नाम लिखा हो और लिखा है बाइबल में कि आपके लिए ये बीमारी है और ये आपके साथ रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे रेफरेंस हमारे पास है। कहते हैं जी, कहीं पे बात हो रही तो कहते हैं जी ओ लिशा अनॉइंटेड था, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है, पालूस ਦੇ जिस्म 'ਚ भी तो कोई तकलीफ है सी ना। फिर उसी चीज को लेके क्या करते हैं, और जब आप उसका रेफरेंस दोगे और उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई करोगे तो फिर वो आपकी जिंदगी पर वो चीज रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है स्टीफनस जो है वो संसार हुआ तो आप भी संसार हो। इसका मतलब यह नहीं है कि पतरस उल्टी स्लिप दिया गया, आप भी उल्टी स्लिप दिए जाओ। ऐसा हो सकता है कि जिस तरह खुदा, क्या उसको आप अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर लोगे? आप बोलते क्या हो, अपनी लाइफ के लिए क्या बोलते हो? अच्छे खजाने से अच्छा आदमी अच्छी चीजें निकालता है। आप जुबान को काबू कैसे कर सकते हो? बाइबल में साफ साफ लिखा है कि इंसान का, आदमी का ज़मीर रोशन चिराग है। पुराने अहदनामे में जो रोशन चिराग है वो पता क्या? होली स्पिरिट है। जो शख्स होली स्पिरिट से वाकिफ नहीं, उसके अंदर एक आवाज आती है उसे गलत काम करने के लिए, गलत बोलने के लिए। उसके अंदर एक आवाज आएगी कि ये ना बोल, ये ना कर। नए अहदनामे में अगर आप देखो तो लिखा है कि जब वो ईद पेंतिकोस्त के दिन क्या लिखा है कि 120 की जमात जो बैठी दुआ में बैठी, वो क्या रहे हैं? हा? क्या कर रहे हैं? 10 दिन से लगातार दुआ कर रहे हैं, एक बरकत को लेने के लिए, एक वादे को लेने के लिए जो खुदावंद यीशु ने उनके साथ वादा किया था। उस वादे को लेने के लिए वो दुआ में ठहरे हुए हैं और कंटिन्यू 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, और 10वें दिन जब वादा पूरा होने वाला है
फिर भी वो खुदावंद की प्रेजेंस में है। जब आप चाहते हो कि खुदावंद आपको बरकत दे, जिस जो वादे हैं वो आपकी जिंदगी में पूरे हो, वादे को लेने के लिए खुदावंद की हजूरी में, उसकी हजूरी में बैठना जरूरी है और उसके वादों का इंतजार करें कि वो आपकी जिंदगी में खुदा पूरे करे। वो पूरे करे। वो आपकी वादे, वो अपने वादे आपकी जिंदगी में पूरे करे। कब पूरे करेगा? जब आप ईमान से उन वादों को लेने के लिए बैठे रहो। और उन्होंने देखा क्या? सब बताओ क्या देखा? दुआ में बैठे थे जब रूल कुदस ना, क्या देखा? ज़बानें देखी। क्या देखा था? क्या देखा? क्या देखा था? जुबान। उन्होंने जुबानें देखी थी और वह जुबानों के अंदर क्या लगा हुआ था? यानी कि उनमें क्या लगी हुई थी? आग। पंजाबी च लिखा ना, जीबां वेखियां। तो वो जीबां जड़ियां सन अग च सन। यसाया कहना मैं बोल नहीं सकता, ओ खुदा उन्हें सुलगता है कोला दे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जुबान पर आपका कंट्रोल, आप नहीं कर सकते, लेकिन एक है, एक शख्सियत है, और उस शख्सियत का नाम क्या है? होली स्पिरिट, रूहुल कुदस। रूहुल कुदस आपकी जुबान पर कंट्रोल करेगा। आप उसको पूछो, उसको उसकी रहनुमाई में रहो, उसकी फेलोशिप में रहो, रूहुल कुदस की फेलोशिप में रहो, और होली स्पिरिट को बताएगा कि गलत क्या, सही क्या, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। और रूहुल कुदस आपको बताएगा। लिखा है कि उसी वक्त तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुमने क्या कहना है, क्या बोलना है। आप उसके साथ फेलोशिप तो रखो, उसके साथ रफाकत रखो, उस रूहुल कुदस की सुनो तो सही। कई दफा जो इंसान गुस्सा है चढ़े है ना, तो नाल दे भी नहीं सुनते है ना। ज्यादातर हस्बैंड जेडे बीवी दी भी नहीं सुनते गुस्से च आ जाते। बीवी तो फिर भी सुन लेंदी गुस्से च, है ना। बीबी ही हंसी जा रही है, बस यही कह रहे हैं। हाँ, हस्बैंड को गुस्सा आया है तो वो बीवी की भी नहीं सुनता। तो जो बीवी को गुस्सा आ जाए तो हस्बैंड से सुन नहीं लेंदी, है ना। ऐसे जिनकी शादी है वो बताए। भाई बहुत हंस रहे, लगता तो ज्यादा गुस्सा आंदा इसलिए संडे। तो उस गुस्से को कंट्रोल करने वाला कोई बटन नाल है कि नहीं? है ना, है ना। किदा किदा बटन नाल है? किथे? तो नीचे की करन दे ना, तेरा किथे बटन? बटन नूं वेखण डई है ना। कईयां तो खराब होए, खुदा उन्हां नूं सही कर दे। है किथे? तेरे से नहीं, तेरे वाले बटन च तो करंट ही बड़ा है। हालेलुया। तो जिदे जिदे खराब ने यस्सु दे नाम सही हो जाए। हालेलुया। अच्छा, कईयां नूं आदत होंदी है, किन्ना बंदियां इत्थे जिन्ने बैठे ने किन्नियां नूं पता है कि उन्हां दे पक्खे दा बटन केड़ा है, तो बल्ब दा बटन केड़ा है?
किन्नियां नूं पता है? कईयां ने वेख्या उन्हां सारे बटन ऑन करी जाने ने, डू 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 डू, फिर बाद चों सारा कुछ ऑन करके एक एक बंद करना है। और सारे ना ऑन करया करो, एक ही करया करो। इंज होंदा ना, एक बोर्ड च 12 भी होंदे ने, 10 भी होंदे ने, 5 भी होंदे ने, है ना। हुण वेखो एक फैमिली दे विच कईयां दे 5 बच्चे, है ना। जिन्नू ऑन करना तो क्या कहते हैं, वो सारे घर दे बुला के ना लैके, तो जिन्नू कहना वो भावें नाल बैठी होए, तो भागे फलाने 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 फलाने। इंज होंदा कि नहीं? पूरे नां लैके तो कहते जिन्नू कहना काम वो कोल बैठ। हालेलुया। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि उनको क्या मिली? ज़बानें, है ना। और कौन से? रूहुल कुदस। रूहुल कुदस का कंट्रोल जब आपकी ज़बान पर होगा ना, तो याद रखना फिर होगा क्या। जरा देखें मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 6वां बाब। छठा बाब उसकी पहले लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गए। दूसरी आयत, उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से अपना मुंह ढांपे था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से। लिखा है चौथी आयत, और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें और मकान धुएं से भर गया। अब देखिए कितने सराफीम खड़े हैं। जो खड़े हैं हर एक के 6 बाजू हैं और हर एक ने 2 से अपना मुंह ढांपा था, 2 से पाँव को और 2 से। अब देखिए जो फरिश्ते हैं, सराफीम हैं, वो खड़े हैं खुदा की हजूरी में, कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह को 2 से क्या किया हुआ था, यानी वो बोल नहीं रहे। खुदावन की हजूरी में उस जगह पर खड़े हैं जहां पे खुदा का जलाल है, खुदा की हजूरी है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को क्या किया हुआ है, यानी कि वो बोल नहीं रहे। लेकिन जब बोले हैं तो कुछ हुआ है। जब उनको वक्त, यानी एक ने दूसरे को पुकारा, तो जब एक दूसरे को पुकार रहा है, यानी एक जो है वो दूसरे से बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? मिलके क्या पुकारा? कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है और सारी जमीन खुदावंद के जलाल से। तो आगे क्या लिखा है? पुकारने वालों की आवाज से, हाँ क्या? जोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गई। इसका मतलब है जब वो खामोश है कुछ नहीं है, यानी आलतू फालतू बात नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ी है, तो जब वो बोले हैं, हुआ क्या है? आस्थानों की बुनियादें हिल गई। इसका मतलब है खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी इस कदर वहां पर ठहरी कि बुनियादें हिल गई।
जब आपको जरूरत है, यानी प्रोसेस करनी है, जब आप प्रोसेस करोगे, जब आप दुआ करोगे, जब आप कलाम करोगे, जब कोई जरूरत के मुताबिक आप बोलोगे और बोलोगे भी कलाम के मुताबिक, अगर किसी से बात करोगे, और क्या होगा कि वहां पे कुछ ना कुछ होगा उस हजूरी के सबब से, उस अनॉइंटिंग के सबब से। और उन्होंने जब बोला तो क्या हुआ, वहां पर आसमानों की बुनियादें हिल गई। जब आप बोलो तो अनॉइंटिंग का लेवल यह होना चाहिए कि वो जगह, वो लोग, उनकी जिंदगी के अंदर लगे हुए बंधन, बैरियर, जुए, बंदिशें टूट जाए। इस कदर अनॉइंटिंग का लेवल होना चाहिए। आप इतने अनॉइंटेड होने चाहिए कि सिर्फ जब जरूरत है तो आप बोलो, और जब बोलो तो खुदा का रूह आप में काम करना शुरू करे। हर चीज हिल जाए। इसी जुबान को खुदा ने इस्तेमाल करना है अपने जलाल के लिए। कंट्रोल करो अपने आप को। आप इसी का फल खाओगे। जो आप बोलोगे वो आपको मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फौरन, अगर याद रखना, बाइबल में लिखा है, जो जुबान तेरे खिलाफ अदालत में चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कलाम उसे मुजरिम ठहरा देगा जो हमारे खिलाफ बोलेगा। हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यकीन है कलाम पे? कितना का यकीन है? कलाम सच्चाई है। आप नहीं कुछ कहोगे, वही कलाम उसे मुजरिम ठहरा देगा। जो आपके खिलाफ बोल रहा है वही लफाज उसे मुजरिम ठहरा देंगे। सिर्फ आपका काम क्या है? दुआ करना। आपका काम क्या है? प्रेसिस करना। आपका काम क्या है? कलाम करना। आपका काम क्या है? जो बात मुनासिब हो। बाइबल कहती है हां की जगह हां, ना की जगह ना। जो जहां ना करना है वहां ना कर दो, जहां हां करना है वहां हां कर दो। यानी कि बातों में भी खुता ना हो। बाइबल कहती है इंसान अक्सर बातों में क्या कर जाता है। तो खुदा का कलाम कहता है कि हम बातों में भी खुता ना करें। फिर ऐसा होगा, मरकस 11:23 में लिखा है कि तू पहाड़ को भी, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, पहाड़ को कहेगा ना उखड़ गया समुद्र में जा गिर, तो क्या होगा? वो तेरा कहना मानेगा, क्योंकि तेरी आवाज के अंदर, तेरी बातों के अंदर इतना असर होगा कि पहाड़, बीमारियां, हालात आपका कहना मानेंगे। फिर आपकी बातों में असर होगा, फिर आपके अल्फाजों में असर होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो। आप बोलना शुरू करो, आपके लिए हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जो आपके सामने हालात चल रहे हैं उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। मैं ना एक सेमिनार मैंने अटेंड किया, एक बाहर से टीम आई थी, खादम आया था। वो कहता कि वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि जो चर्च था वो कहते यहाँ से हटाना है, ये चर्च हटा देना है, यहाँ हमने कुछ बनाना है। गवर्नमेंट ने कहा, कहता है हालांकि चर्च की जगह हमारी सारा कुछ, तो वो कह रहे हटाना है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट है तो उनको वो कह रहे कि आप कहीं और कर लो। कहते हर रोज हमने ना बोलना शुरू किया और चर्च के चगिर्द के खुदा ये चर्च यहां से ना हटे। कहते चक्कर लगाने शुरू करते, डेली हम दुआ करते और बोलते थे कि ये चर्च ना हटे, ये चर्च को कोई भी ना हटा सके, कोई भी। आसमान की जो हुकूमत है वो गालिब आए, गालिब आए, गालिब आए, गालिब आए। तो पता क्या हुआ?
कहते हैं कि जो डेट उन्होंने दी थी ना, उससे पहले ही हुकूमत चेंज हो गई, नए लोग आ गए, और वो उन्होंने कहा कि ये चर्च अपनी जगह, वो प्लान ही चेंज हो गया। लोग हटा देते खुदा ने, हुकूमत बदल दी। उन्होंने उनको नहीं जाके कहा, उन्होंने अपने जिंदा खुदा को बोला और बोलना शुरू हो गए, ये चर्च यहां से ना हटे, ये चर्च यहां से ना हटे, ये चर्च यहां से ना हटे। आप प्रैक्टिस करो, आप अपनी लाइफ की प्रैक्टिस करो। आप अपनी जहां पे जॉब कर रहे हो, आप अपनी कुर्सी पर जाके हाथ रख के दुआ किया करो और कहा करो, ये मेरी कुर्सी है, इस जगह से मुझे कोई नहीं हटा सकता। और बाइबल में लिखा है कि जेड़ी मेरी जगह है, माथू नहीं, जेड़ी मेरी थां है रखवाला। तो कहना कि रखवाला तो है, कहना मैं अपनी जगह तो कदी भी ना, ताजी अपनी जगह छड़ छड़ के दौड़ने हैं। जेड़ा जगह सानू खुदा ने दी है, तो दौड़ते तो उस जगह तो बड़े बैठने वाले हैं। आप खुद छोड़ रहे हो, कोई नहीं आपको कह रहा। तो दाऊद कहना मैं अपनी जगह तो कदी नहीं टलांगा, नहीं हटांगा, क्योंकि जेड़ी जगह मेरी है वो जगह मेरी है, कोई होर नहीं ले सकता। आपकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे आप कह सकते हो, आपका जो हक है वो आपका हक है, आप कह सकते हो। जो आपकी सीट है वो आपकी सीट है, वो कोई और ले नहीं सकता। खुदा का कलाम कहता है जो आपकी चीजें वो आपके लिए हैं, लेकिन आप अपनी चीजों को आपने खुद मैनेज करना है, खुदा ने नहीं करना। आपने बोलना है अपनी चीजों को तरतीब दो। मैं जेड़े ने ना की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਵਰ है ना, कहते ना अगे कुछ भी कहते हैं। लास्ट स्टोरी तो स्टोरी बन जाती है ना, और फिर स्टोरी रह जाती, फिर वो एंड तो कहानी कुछ होर हो जाती निकाह तो बाद। लव उदों तक ही होंदा जिन्ना तक निकाह नहीं होंदा, तो निकाह हो जाता, लव खत्म। इंज होंदा कि नहीं होंदा? लव उदों तक ही होंदा, उदों रोजे भी रखने ने, दुआ भी करनी, पादरी का भी सिर खाना है, बड़ा कुछ करना है। तो जो हो जाना है तो वह पास्टर ने कहना है तो आ करो, जान छोड़ जे। याद रखना, ये जो जज्बात है ना, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं। यस्सु सामने आ गया, रो रो के बुरा हाल, यस्सु उधर चला गया तो फिर उसी तरह। नहीं 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 नहीं, यस्सु हमेशा वैसा है और हम भी वैसे ही रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और जो यस्सु ने आपको दिया वो कोई नहीं ले सकता आपसे। जरा इंज करो, टटोलो हम थोड़ा सिर थोड़े नाल ही देखे, हैं हाथ क्यों लान दे, तुहानू पता नहीं थोड़ा यकीन नहीं है कि सिर उत्ते ही है। थैंक यू। अच्छा,
कभी ऐसा ना होया है, कभी ऐसे हुआ दो लोग ने हैं तो ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, कैसा लगेगा? गेम इस तरह की गेमां चल रही हैं आजकल, खेलते हैं लोग, ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन तुहाड़ा सिर तुहाड़े ते रहेगा, तुहाड़ा सर सलामत रहेगा। समझ आ गई कि नहीं? किसी का सिर किसी का नहीं लगेगा, जिथे लग गया वो हमेशा लिए लगा रहेगा। हालेलुया। याद रखना ये खुदा की ब्लेसिंग है। आपका जो साथी है वो आपके लिए, बीवी शोहर के लिए, शोहर बीवी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बदल जाए, आपके दुआ करने से भी नहीं खुदा बदलेगा। जिन्नी दुआ करोगे उतना ही सामने आएगा, तैयार होके नवी गल बना के। याद रखना वो आपसे अलग नहीं हो सकता। हो सकता है जिसको खुदा ने जोड़ा से इंसान जुदा क्या कर सकता है? कहीं तो दिहाड़ी च पता नहीं कितनी बार मैं नहीं तेरे रहना, तो कहता मैं केड़ा शौक ना तेरे रह रहा, तो शाम को इकट्ठे खाना खा रहे होंगे। ये अज दी कहानी किसी घर हुई है जी, हाँ जी, ये नई नई बात हुई है, कोई करके आया। तो याद रखना खुदा दी शुक्रगुजारी करो अपने साथी लिए। कौन कौन कर रहा है? अपने साथी के लिए शुक्रगुजारी करो, हाथ उठा के। चलो चलो शुक्र भी करो, तो जिन्ना तो नहीं है वो भी शुक्र करो, खुदा अच्छे ही देगा। जेड़े जवान ने मैं उन्हां दी गल करन लगा। अच्छा, हाथ उठाओ जिनके साथी हैं। खुदा तेरा शुक्र हो मेरे साथी के लिए। सलीम भाई हाथ चुक के अपने साथी लिए शुक्र करो। आमीन। और जिंदा ही रहेंगे तो जिंदा रखने वास्ते। हालेलुया। गलत शुक्रगुजारी ना कर देना। चलो हाथ उठाओ जिन जिन की शादियां हुई हैं, दोनों हाथ उठाओ। एक तो तुहाड़ा हाथ है ते एक खुदा दा हाथ है। चलो हाथ उठाओ। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उनका क्या समझूं? वेटिंग में हो? चलो हाथ उठा, नीचे नहीं करने। मंगनी च कितनी देर तुसी वेट किया? तो अज 2 मिनट हाथ नहीं चुक सकते? तू क्या पासे हरोन वेखो केंजी खुदाया। हाथ चुक राजू, अज तो 2 हफ्ते हुए ने, हाथ चुक के रख। साथ ही बैठी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने वफादार अपने हस्बैंड के साथ और अपनी वाइफ के साथ। काशी सब तो ज्यादा वफादार है, तो इसलिए संडे ही पिछे मुड़ के वेखने कितना वफादार है। वो तेनों वेखने हाथ चुकी। हाथ उठाओ जिनकी शादी हुई है। खुदा थोड़े साथी ਨੂੰ सलामत रखे, खुदा ਨੂੰ लंबी जिंदगी दे और तुहानू तंग ना करे। तो तू हाथ क्यों थले कीते ने? अच्छा, जेड़े कहंदे ना पहले भी नहीं तंग करते, वो ज्यादा ही तंग होंदे ने। तो चर्च च आके कहंदे नहीं तंग नहीं करते, फिर बाद च फोन करते बात सारे सामने इज्जत रख ली सी, तुसी मेरी रख लो।
दुआ करो, हाथ उठाओ, थल्ले कीते ना, थोड़ी वफादारी का पता लगेगा। आज खुदावंद इनके हाथों को छू, खुदावंद इनकी जिंदगी को छू, खुदावंद इनके साथियों को छू, खुदावंद उन्हें सदा सलामत रखना, और इनके दरमियान में तू ही इनका दरमियानी होना। खुदा इनकी जिंदगियां आजदुआजी जिंदगियां खूबसूरत हो, बाबरकत हो, और इनके घराने बाबरकत हो। ओ खुदावंद इनकी जिंदगियां दूसरों के लिए नमूना बन जाए, ये दूसरों के लिए नमूना बन जाए यीशु के नाम से। ऐ खुदा तेरी बरकत इन पर ठहर गई है। हालेलुया। सी बाका शोरो तोलो रोबो ए बारा दोलो रबा बाबा यासी जे हे बे 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 रबा 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 ए बारा दोलो रबा बाबा यासी जे हे बे बे लहा रा दोलो रबा बाबा यासी जे हे। अपने हाथों को ऊपर रखो। अगर आपने अपने साथी के लिए बुरा भला बोला हुआ है इससे पहले, चर्च आने तो पहले या इस तो पहले, तब माफी मांगो खुदा को। चलो ऊंची आवाज में मैंने सुनना है, माफी मांगो। बोलो, ए जबान नो ना बोलोगे तो तुहानू माफी मिल जाएगी, तुसी भी आजाद हो जाएगा, तुहाडा साथी भी आजाद हो जाएगा। आजाद तो मुराद है नहीं कि निकाह टूट जाएगा, आजाद से मुराद है वो बंधन, वो बैरियर जो लगे हुए वो टूट जाएंगे। यानी कि वो जो इब्लीस ने आपकी बातों की वजह से लगाए वो टूट जाएंगे। आज बोलो 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 बोलो, कहो कि मैंने अपने साथी के लिए कुछ भी गलत बोला, मुझे माफ कर। आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही मुझे। ये भी बोलो कि मैंने अगर गलत बोला तो मुझे माफ कर, अपने साथी के लिए। मुझे आवाज नहीं आ रही, एक ही आवाज आ रही, ओ बंदे दी खलोते पीछे, बाकियां दी नहीं आ रही, सारे दी आवाज आनी चाहिए। बोलो उच्ची आवाज च। अच्छा सुनो सुनो, शायद तुहानू समझ नहीं आ रही, मैं तुहाडे बहुत बड़ा काम, क्योंकि जेड़े तुसी ज़बाना बोले है मैं उहदे ते इकरार करा के तुहानू अज खुदा दी हुज़ूर च माफी, तुहाडे हालात बदल जाएंगे। ए पक्की गल जे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमने गलत बोला तो उसको कैंसिल करके आज हमने सही बोलना है। हाथ उठाओ, ऊंची आवाज में बोलो 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 बोलो, खुदावन से बोलो, खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने आज मुझसे कलाम किया है। जिंदगी जुबान के काबू में, इसका फल खाते हैं। खुदावन मैंने अगर अपने साथी के लिए गलत बोला है तो खुदावन तो मुझे माफ कर। खुदावन अगर मैंने कहीं भी गुस्से में या नाराजगी में या कहीं भी अनजाने में गलत बोल गई हूं तो मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, ताकि वो बातें जो मेरे मुंह से निकली उनका कोई असर मेरी जिंदगी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फ्यूचर पर ना हो, बल्कि खुदावन तेरी खास बरकत मेरी जिंदगी पर ठहर जाए, मेरी साथी पर, मुझ पर ठहर जाए, और मैं तेरी नजर में मकबूल हो, मैं इसका फल खाऊं, मैं इसके लिए तेरी हजूरी में कामयाब हूं। हालेलुया। सी बारा दो लर्रे बे बेरा दो लर्रा ए बारो धोले बा बारा दो हे बे बेरा दो लर्रा बे ले बारा दो लर्रे महाना दो ले बे बेरा दला ले बारा दो ले हे बा दो में है मना दो में ना दो ए बाना दो ले बगलो यमने यो हारे दो ले बारा दो हे बा मना दो या लदा ले बारा दो हे बारो दे बारो मना दे ए बानी गोलियां जो से बना दो या लबरिया ले बोरे बारो दो या रो दिया लबने शाखला डॉलर भैया सीजेरा दा शाहरा डॉलरिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सब हाथ उठाओ, सब। अब आपने किसी के लिए गलत बोला है तो माफी मांगो खुदा से। किसी के लिए, या आपने अपने बदन के लिए गलत बोला है या अपनी जिंदगी पर गलत बोला है, आज माफी मांगो। हाथ उठाओ, मैं हाथ, सब इसमें सब आ जाते हैं, सब।
आप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा ना बोलो, आप उनके फ्यूचर के लिए बुरा ना बोलो, आप अपनी फैमिली के लिए बुरा ना बोलो। हालेलुया। आप किसी के लिए बुरा ना बोलो। अगर आपके मुंह से गलती से भी अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, किसी के लिए बुरा निकल गया, माफी मांगो खुदा से और उन अल्फाजों को कैंसिल करो और कहो कि खुदा तू मुझे माफ कर, मैं अल्फाजों को कैंसिल करता हूं। अगर अपनी बॉडी के लिए बोला है, अगर अपने जिंदगी के लिए बोला है, खुदावन से माफी मांगो, खुदा से कहे खुदा मुझे माफ कर, मैं अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर मैंने कहीं गलत बोला है तो खुदा तू मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे बहाल कर, मेरी जिंदगी को बहाल कर, मेरे हालातों को बहाल कर दे खुदा। ले बारा डॉलर रबा बाबा बाबा हे रे बे 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 हे रे बे 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 हा रा 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 हे बे 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 हा रा डॉलर रबा ले बारा डॉलर रबा हे बे 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 रा डॉलर या रो डॉलर रबा हे बे बे रो डॉलर। जीसस लॉर्ड हालेलुया। ले बारा डॉलर हे, दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों दोनों पूरे दोनों हाथ ऊपर करो। यस लॉर्ड हालेलुया। ये हाथ नीचे ना है, खुदावन की बरकत है, खुदावन की हजूरी है, खुदावन की अनॉइंटिंग है, खुदावन की कुदरत है, खुदावन का जलाल है, खुदावन का मसा है। हालेलुया। ले $12 हे $12 ले $12 हे $12 ही $12 ले $12 हे $12 हे बाबा ले $12 ही $12 ले $12 हे बाबा $12 हे $12 दे दे ले $12 भैया $12 बाबा ले $12 हे बाबा $12 हे बाबा $12 हे $12 ले $12 हे ले $12 भैया $12 ले $12 हे बाबा $12 ले $12 बे $12 बे $12 $12 ba le $12 ba ya shikhalara $12 ba le $12 ba he 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 he। आप सेहतमंद हो, बोलो मैं सेहतमंद हूं, मेरा फ्यूचर अच्छा है, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा है, मेरी जॉब अच्छी है, उसके लिए शुक्र करे और बिजनेस के लिए शुक्र करे और जहां पे खुदा ने आपको रखा उसके लिए ओ जो चीजें खुदा ने आपके लिए रखी है उनके लिए शुक्र। अच्छा सुनो, खुदावन ने मुझे जो बताया, कोई यहां पे अपनी जॉब के लिए बड़ा बाजार है और बड़ा बुरा भला बोले, कौन है यहां जो अपनी जॉब के लिए बोलते हैं? गलत है लेकिन गलत बोलते हैं। आप हो जिन्होंने हाथ ऊपर किया? कौन है? अगर है कोई तो बता दे। जहां भी खुदा ने आपको जॉब दी है उसके लिए तो नहीं कभी बहुत बात की या खिदमत दी है? अगर है तो बोल, बताओ। मैं खुदा का शुक्र करता में से कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई है। इसलिए कि अगर आपने ऐसा बोला है तो खुदा से माफ़ी मांगे और अपनी जगह के लिए जो खुदा ने आपको दी है, जॉब दी है, शुक्र करे और खुदावंद आपको उसी जगह पे सरफराज करेगा। खुदावंद उसी जगह पे आपको बुलंदी ऊपर लेके जाएगा। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।